गीते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 8 श्लोक
15, 16, 17। एवं दुरुक्तैर्मुहुरार्दयन् रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भं तदाडाति बलवः स्वमुष्टिना तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटात् यं वै स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्गमे निरे नारायण। क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते सोहम विकथमानस्य शिरः कायात् धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्। कौन है भाई? उपद्रव बाहर का कोई व्यक्ति होगा, यहाँ के शोर नहीं मचाते। धीरे से उनको समझा दें कि मठ है ये, मंडी नहीं है। नारायण। प्रहलाद की भावना को परख कर हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को जगदीश्वर मानते हो। तुमने जिसे जगदीश्वर मान रखा है वह विष्णु क्या सर्वत्र है? सामने जो खंभा है उसमें भी तेरा वो विष्णु विद्यमान है। यदि हाँ तो वह दिखता क्यों नहीं? अच्छा, मुझे नहीं दिखता तो क्या तुझे वह विष्णु दिखता है इस खंभे में? व्यर्थ ही तुम डींग हाँक रहे हो कि मेरा ईश्वर सर्वत्र है, उसी के अनुकंपा से सबको बल, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति की प्राप्ति है। मैं अब तुम्हें मारने के लिए उद्यत हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जिस पर तुमने इतना भरोसा विश्वास किया है वह विष्णु तेरी रक्षा किस प्रकार करता है। अत्यंत कुपित हो गया हिरण्यकशिपु। मैंने प्रायः प्रतिदिन 8-10 दिनों से बताया कि उधो कर्मन की गति न्यारी। कर्म की गति बहुत विचित्र होती है। जय विजय में किसी एक के अवतार हिरण्यकशिपु को मानेंगे, जो भगवान विष्णु का कभी द्वारपाल था, भगवान नाम संकीर्तन करता था, भगवान का यशोगान सुनता रहता था। सनकादि के शाप के कारण तनिक से प्रमाद के फलस्वरूप वह शाप मिला था। द्वारपाल अपने दायित्व का निर्वाह करता ही है, उस दायित्व के निर्वाह में ही उसे शापित होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वह हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य हुआ। छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान वराह के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुआ। बड़ा भाई हिरण्यकशिपु, जिसकी आँखों में सोना ही सोना, हिरण्याक्ष जिसकी आँखों में सोना ही सोना, सुवर्ण का पक्षधर, धन वैभव का पक्षधर, उसकी आज यह स्थिति
कि भगवान विष्णु का नाम कोई ले ले तो उसे मारने के लिए उद्यत हो जाए, अपने पुत्र को भी। इसीलिए उसने दंडित करना चाहा, क्योंकि भगवान विष्णु का वह गुणगान करता था। यही कर्म की गति है। जो आज भगवान के बिना बात नहीं करता, भगवान की ही चर्चा करता है, कल हो सकता है दुर्दैव के दुर्विपाक से तो भगवान का नाम सुनकर चिढ़ जाए, भगवत भक्तों से द्रोह करने लगे। इसलिए हमने कल कहा था भगवत भक्त अप्रमत्तता पूर्वक आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का बोध प्राप्त कर सदा के लिए भवसागर से उत्तीर्ण होने का प्रयास करें। नहीं तो भक्ति की इतनी ऊंची भूमिका में भी पतन की संभावना रहती है, जिसका ज्वलंत प्रमाण हिरण्यकशिपु का जीवन। प्रहलाद की प्रतिज्ञा, मेरे इष्ट देव जिनको मैं पूज्य आराध्य समझता हूँ, सर्वगत हैं और सर्वरूप हैं। दो प्रतिज्ञा। तो इस खंभे में भी तेरा इष्ट विष्णु है। प्रहलाद ने कहा अवश्य, यदि होता तो मुझे दिखता। अच्छा, तुझे दिख रहा है? प्रहलाद ने कहा अवश्य। अपने ही भवन के खंभे को क्रोधित होकर खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और वेगपूर्वक बलपूर्वक उस खंभे को उसने एक घूसा मारा। यही क्रोध। अपने भवन को व्यक्ति तोड़ दे, बेटे को गाली दे, पत्नी को मार डाले, ये क्रोध की महिमा है, नास्तिकता की पराकाष्ठा। आकाश भी व्यापक है जबकि अचित है, भगवान व्यापक हैं, अचित रूप हैं। स्वरूप से निर्गुण निराकार होने पर भी माया शक्ति के योग से सगुण निराकार होते हैं। संभवामि आत्म माया, समय समय पर सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में भी अवतीर्ण होते हैं। खंभे पर घूसे का प्रहार किया। क्रोध का विषय कभी स्तंभ भी बन जाता है। व्यक्ति अपने बाल को नोचने लगता है, बालों को, घर को जला बैठता है। जड़ विषय ही नहीं, अचेतन ही नहीं, जड़ भी क्रोध के विषय बन जाते हैं। अपने ही भवन के स्तंभ को उसने घूसा मारा परीक्षण के लिए। यदि तेरा ईश्वर सर्वत्र है तो अवश्य ही इस स्तंभ में भी होगा, खंभे में भी होगा। फिर क्या था? तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव ये नाण्डकटाह मस्फुटत् यं वै स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्गमेनिरे। उसी समय उस खंभे से, स्तंभ से भयंकर शब्द हुआ। निनदोति भीषणः, भयंकर शब्द हुआ। ऐसा कि बभूव ये नांड कटाह मस्फुटत, ब्रह्मांड कटाह मानो फट गया हो, इतना भयंकर शब्द भगवान ने किया, नृसिंह भगवान। वह ध्वनि लोक लोकांतरों में पहुंची। औरों की बात छोड़ दीजिए, साक्षात ब्रह्मादि भी प्रकंपित हो गए। उनको लगा कि हम जिस लोक में हैं
सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, वह भी अब नष्ट होने की स्थिति में है। इंद्रादि भी कांप उठे, उन्हें लगा कि बस प्रलय काली के उद्घोष है, न हम सुरक्षित हैं, न हमारा यह भवन, न हमारा यह लोक ही सुरक्षित है। भगवान नृसिंह की गर्जना। सविक्रमन् पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निर्हादम् अपूर्वम् अद्भुतम् अन्तःसभायां न ददर्श तत्पदम् वितत्र सूर्येण सुरारियूथपाः। हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए बहुत वेगपूर्वक झपटा था। लेकिन उस शब्द को सुनकर, गर्जना को सुनकर वो घबरा गया, उसे भी प्रकंपित होना पड़ा। जब ब्रह्मा जी की स्थिति हो गई, हिरण्यकशिपु तो स्वाभाविक रूप से लगा कि कांपने लगा। उसने दृष्टिपात किया, यहाँ सिंह गर्जना करने वाला भयंकर शब्द को अभिव्यक्त करने वाला कौन है? मेरे अतिरिक्त, इस बालक प्रहलाद के अतिरिक्त कोई यहाँ दिखता नहीं। लेकिन शब्द बहुत भयंकर, परंतु चतुर्दिक उसे अपने और प्रहलाद के अलावा किसी का दर्शन नहीं हुआ। व्यक्ति नहीं है दृष्टिगोचर, वाणी सुनाई पड़ रही है, वक्ता है तो कौन है? कभी मेघ गर्जना होती है तो मेघ में मानो व्यक्तित्व का संसार हो जाता है, जड़ वस्तु में भी गर्जना होती है। लेकिन यह गर्जना किसी जड़ व्यक्ति की नहीं, चेतन की है। परंतु इस कक्ष में मुझे ऐसा कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जिसने इस भयंकर शब्द को व्यक्त किया हो। अंतःसभायां न ददर्श तत्पदम् वितत्र सूर्येण सुरारियूथपाः। दैत्य सेनापतियों को भी प्रकंपित कर देने वाला अद्भुत अपूर्व घोर शब्द सुनकर वह मानो डगमगा गया। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम। कथावाचक इस श्लोक को प्राय याद करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सब महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण है, फिर भी सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। प्रहलाद की दो प्रतिज्ञा थी। चित्सुखी में मंगलाचरण के माध्यम से इस तथ्य को उद्भासित किया गया। भगवान सर्वत्र हैं और सर्वरूपों में वे ही उल्लसित हैं। सर्वरूप हैं, परस्पर विरुद्ध रूप से भी समन्वित हैं। नर भी, वानर भी, नर भी, सिंह भी। सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान हैं। कठोपनिषद के भाष्य में भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भासित किया। आज कल श्री वल्लभ संप्रदाय के महानुभाव कहते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी की एक अभूतपूर्व देन है
उन्होंने भगवान को परस्पर सकल विरुद्ध धर्माश्रय माना है। लेकिन मैंने श्री वल्लभाचार्यों के बीच में 9 वल्लभाचार्य थे बड़ोदरा में, इंदिरा बेटी भी थी। कहा कि कठोपनिषद के शंकर भाष्य में शंकराचार्य ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है, भगवान सकल विरुद्ध धर्माश्रय हैं, सकल विरुद्ध धर्माश्रय। फिर वल्लभ संप्रदाय के महानुभाव कहते हैं कि भगवान का यह जो जगत है अविकृत परिणाम है। मायावाद को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अविकृत परिणाम है। भगवान विकार युक्त न होकर भी जगत के रूप में परिणत हो जाते हैं बिना माया के द्वार से, ऐसा विशुद्धाद्वैतवादी वल्लभ संप्रदाय के महानुभाव कहते हैं। लेकिन हम मुस्कुराते हुए कह रहे हैं जो दृष्टांत वे देते हैं वो दृष्टांत भी भगवान शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ है। चिंतामणि, कल्पतरु, कामधेनु, ये सब दृष्टांत श्री वल्लभ संप्रदाय में प्राप्त हैं। अभीष्ट वस्तु के रूप में चिंतामणि आदि का परिणाम हो जाता है, लेकिन उनमें स्वयं कोई विकृति नहीं आती। उपादान में विकृति के बिना ही विविध उपादेयों की सिद्धि हो जाए, इसी का नाम अविकृत परिणाम है श्री वल्लभ संप्रदाय में। इस संदर्भ में यह विचार करने की आवश्यकता है कि कश्मीरी वेदांती अभिनवगुप्त पादाचार्य इत्यादि ने, स्पंद तत्व के पक्षधर मनीषियों ने शैव दर्शन में जिस तथ्य को सिद्धांत के रूप में उद्भाषित किया, उसी को वैष्णव दर्शन में श्री वल्लभाचार्य जी ने ढाल दिया। मूल स्रोत तो शैव दर्शन में प्राप्त है, वहाँ शिव कहते हैं, यहाँ पुरुषोत्तम कहते हैं। इसका अर्थ है कि शैव दर्शन वैष्णव दर्शन कहने पर भी शैव दर्शन अभिनवगुप्त पाद इत्यादि स्पंद तत्व का जो स्वरूप है वही श्री वल्लभ संप्रदाय में पुरुषोत्तम का स्वरूप है। भगवान में कोई विकृति नहीं आती, लेकिन जगत भगवान का विवर्त ना होकर परिणाम है। इसमें भी भगवान शंकराचार्य महाभाग ने मणि का दृष्टांत दिया है कठोपनिषद के भाष्य में। इसका अर्थ यह हुआ कि दृष्टांत भी भगवान शंकराचार्य के द्वारा ही उद्भाषित किया गया है। अब आजकल कल्प वृक्ष, कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि ये दृष्टांत प्रस्तुत करें तो आधुनिक व्यक्ति कह देंगे कपोल कल्पना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि महायंत्रों का जब प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तब दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। जितना जितना महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होता जाएगा उतना ही दिव्य पदार्थों का, व्यक्तियों का विलोप होता जाएगा। कोई कहे कि ठहाका मार के हंसो, और जिस समय ठहाका मार के हंसो उसी समय गाल फुला के रहो, संभव नहीं है। गाल फुला के रहेंगे तो ठहाका मार के हंस नहीं सकते, ठहाका मार के हंसेंगे तो गाल फुला के रह नहीं सकते। एक कालावच्छेदन दोनों की सहस्थिति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? उपादान में कोई विकृति न आवे, उपादेय की निष्पत्ति हो जाए। कल्पतरु
कामधेनु, चिंतामणि, ये सब उदाहरण दिए गए। इस कलिकाल में महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने के कारण यंत्रमयी दृष्टि अत्यंत संकुचित हो गई है। इतनी संकुचित हो गई है कि किसी भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति का दर्शन हो पाना कठिन है। बीज रूप में दिव्य वस्तु व्यक्ति की विद्यमानता भी हो, उससे लाभ उठाने की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं होती। फिर से मैं कहता हूँ, दिव्य वस्तु और व्यक्ति के दर्शन उपयोग की क्षमता भी बनी रहे और महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग भी होता रहे, संभव नहीं। यांत्रिक युग का अभिशाप क्या है? धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। धृति, मानव धर्म का प्रथम लक्षण धृति। सामान्य धर्म के 10 लक्षण नारद परिव्राजकोपनिषद और मनुस्मृति में प्राप्त, उनमें धृति धैर्य का प्रथम स्थान है। धैर्य का विलोप महायंत्रों का क्या है? प्रताप है। धैर्य का विलोप महायंत्रों की देन है। सिरहाने के पास हम हों या आप, क्या चाहिए? पानी चाहिए। पाँव के पास स्नान घर चाहिए। तालाब सरोवर की बात छोड़ दीजिए, नदी की बात छोड़ दीजिए। इसका अर्थ क्या है? सुविधा 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 के चपेट में इतने आ गए कि धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य बल और वेग ही जीवन में नहीं रह गया। अंजन कहा आँख जय फूटे। बहुत अच्छा प्रकरण है। कहाँ? वाल्मीकि रामायण में। कुपित होकर हनुमान जी ने लंका जला दी। बाद में उन्होंने विचार किया, अशोक वाटिका भी तो नहीं जल गई। वीरता के आवेश में आकर हमने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया, अग्निकांड में कहीं अशोक वाटिका भी तो नहीं जल गई, वह अशोक वृक्ष भी तो कहीं जल नहीं गया जिसके नीचे देवी सीता। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे अधिक अज्ञ कौन होगा? अंजन कहाँ आँख जाई फूटे, विनय पत्रिका तुलसीदास जी। इसका अर्थ क्या हुआ? आप महायांत्रिक युग में यह इतना विवेक नहीं रख पाते। अमेरिका ब्रिटेन ही नहीं, भारत जी भी, मोदी जी भी सुन लीजिए। महायांत्रिक युग का इतना प्रचार प्रसार है, महायंत्रों के बिना कोई काम नहीं चलेगा। अंत में विचार ये करना चाहिए कि मानव जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सृष्टि संरचना जिस लक्ष्य से भगवान ने की है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिस कोटि के धैर्य या जिस कोटि की धृति की अपेक्षा है, वो किसी में रहने की संभावना है क्या? चुटकी बजा के भगवान मिल जाते हैं क्या? ईमानदारी से लाख रुपये कमाना भी बहुत कठिन है। ईमानदारी से पेट भरना भी आजकल कठिन है। और भगवत प्राप्ति के लिए तप की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा चाहिए। तो धैर्य का इतना विलोप हो गया हर व्यक्ति के जीवन में कि वो मानव जीवन के लक्ष्य की पूर्ति योग्य ही नहीं रह गया। सृष्टि की संरचना का मूल प्रयोजन पर ही इन भौतिकवादियों ने विकास के चपेट में आकर पानी फेर दिया। अनजान कहाँ आँख जैसे फूटे। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि प्रहलाद ने 2 प्रतिज्ञा की। मैं कह रहा था कि अविकृत परिणाम भगवान शंकराचार्य ने ही दृष्टांत दिया है चिंतामणि आदि का, कठोपनिषद के भाष्य में। उपादान में विकृति के बिना ही वस्तु की अभिव्यक्ति हो जाए तो सर्वसुलभ उदाहरण कौन हो सकता है? चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, ये सब आजकल सुलभ नहीं है। देवताओं को सुलभ होंगे तो
हम लोगों की दृष्टि के विषय नहीं है, तो इन दृष्टांतों में आस्थान्वित हों तो कैसे हों, यह प्रश्न है। इसीलिए फिर मंत्र को लिया गया है। मंत्र, मंत्र राम नाम भी मंत्र है, महामंत्र है। शिव नाम महामंत्र है। ये जो मंत्र हैं इनको तो मानते हैं, लेकिन आस्था तब होगी जब जप करेंगे। मंत्र में स्वतः विकृति नहीं आती और मंत्र अभिमत अभीष्ट पदार्थ के रूप में परिणत हो जाता है। अविकृत परिणाम का ऐसा उदाहरण, जो लौकिक व्यक्ति चिंतामणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु आदि से परिचित नहीं हैं, इनमें आस्थान्वित नहीं हैं, वे आस्था कर सकते हैं। मंत्र जप से धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है, अभिष्ट कामना की पूर्ति हो जाती है, लेकिन मंत्र में विकृति नहीं आती। तो सबसे अच्छा उदाहरण यही है, जिसमें भौतिकवादी भी विश्वास कर सकते हैं थोड़े समय में। मंत्र जप से मंत्र में विकृति नहीं आती, लेकिन अभीष्ट पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। अविकृत परिणाम के उदाहरण हैं। मूल तत्व में कोई विकृति न आवे, लेकिन मूल तत्व विविध रूपों में स्फुरित हो जाए, अभिव्यक्त हो जाए, इसका नाम अविकृत परिणाम। लेकिन अंत में अचिंत्य भगवदीय स्वात्म वैभव श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ भी प्रश्न उठता है कि ये जो स्वात्म वैभव कहा, गीता भागवत में आत्मयोग कहा गया, आत्मयोग वो क्या है? माया से बचने के लिए अगर आत्मयोग का नाम लेते हैं भगवदी स्वात्म वैभव की दृष्टि से, तब प्रश्न उठता है कि ब्रह्म के समान ही वह आत्मयोग कूटस्थ है। तो जैसे ब्रह्म से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, वैसे कूटस्थ स्वात्म वैभव से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। अद्वैत की सिद्धि हो जाएगी तो विशुद्धाद्वैत नहीं रहेगा। इसलिए भगवदीय स्वात्म वैभव या आत्मयोग, कुछ भी नाम ले लें, या चिंत्य शक्ति नाम ले लें, अंत में कूटस्थ सत्य ब्रह्म की अपेक्षा उसकी सत्ता किंचित न्यून माननी पड़ेगी। उसको कूटस्थ सत्य नहीं मानेंगे, बस माया का लक्षण उसमें चरितार्थ हो जाएगा। घुमा फिरा करके अनिर्वचनीय स्वात्म वैभव यह कहने की आवश्यकता होगी। तो सार क्या निकला? भगवान सर्वत्र हैं और सर्वरूपों में वही हैं, क्योंकि वेदांत वेद्य भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होते हैं, मेकर भी वही, मैटर भी वही। तो यहाँ प्रहलाद की दोनों प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए भगवान प्रकट हो गए। स्तंभ को विदीर्ण करके प्रकट हुए तो सिद्ध कर दिया मैं व्यापक हूँ। और अंत में नरसिंह दो विरुद्ध रूपों में एक कालावच्छेदन एक ही विग्रह से प्रकट हुए तो मैं सर्वरूप हूँ, यह भी सिद्ध कर दिया। प्रतिज्ञा की प्रहलाद ने, पूर्ति किसने की? भगवान ने। प्रतिज्ञा करते थे अर्जुन, पूर्ण कौन करते थे? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन प्रतिज्ञा करते थे, अपने बलबूते पर नहीं पूर्ण कर पाते थे, पूर्ण करते थे भगवान। ऐसे हम लोग कभी कभी भगवत कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। प्रतिज्ञा भक्त की पूर्ति भगवान के द्वारा। भगवान सर्वरूप हैं, सर्वगत हैं, सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं। दोनों प्रतिज्ञा
की पूर्ति भगवान ने की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भृत्य सेवक दास भक्त प्रवर प्रहलाद ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा की पूर्ति भगवान ने की। उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की भावना से भगवान ने स्वयं को प्रकट कर दिया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। अपनी व्यापकता संपूर्ण भूतों में सिद्ध करने की भावना से भगवान ने उस स्तंभ से प्रकट होने का निश्चय किया। सबसे पहले शब्द ब्रह्म, भयंकर ध्वनि हुई, गर्जना हुई। भगवान ने गर्जना की, विचित्र शब्द, बाद में विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। सकल विरुद्ध धर्माश्रय के रूप में भी भगवान ने स्वयं को व्यक्त किया। एक कालावच्छेदेन शरीर का ऊपरी भाग, नीचे भाग देखें तो नर और सिंह, सिंह और नर, सिंह और नर, नरसिंह नृसिंह, न मृगम न मानुषम, बहुत बढ़िया। न सिंह का था न मनुष्य का। ऊपर का भाग सिंह का दिखता था, नीचे का भाग नर का। न उसे नर कह सकते न सिंह, नृसिंह इसीलिए कहा गया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमोद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। बढ़िया। हम अपनी सेखी नहीं बघाड़ते, चलने फिरने सांस लेने की क्षमता भगवान की दी हुई है। कल बताया वो मुसलमान सज्जन, जब मैं पैदल अकेले यात्रा कर रहा था, अवस्था भी बहुत छोटी थी, कहा तुम्हें मार करके तुम हिंदू हो ब्राह्मण हो इस महानदी में फेंक दूंगा। आगरा के पहले की घटना है। तुम्हारी कौन रक्षा करता है देखता हूँ। घोर रात्रि, अंधकार। मैंने कहा 2 मिनट समय दो। बहुत जोर से हंसा। 2 मिनट में कौन तुम्हारी रक्षा करने आ जाएगा। और पटरी आदि की रक्षा के लिए, रेलवे की सामग्री की रक्षा के लिए सब हमारी बिरादरी के व्यक्ति ही हैं। देखो मैं विसिल बजाता हूँ, उधर से आवाज़ आ जाएगी। हमने कहा 2 मिनट समय दो। बहुत ठाका मार के हंसा। 2 मिनट के अंदर ही खड़ों की आवाज़ आने लगी। हमने कहा किसने रक्षा की? वो जिया या मरा मुझे नहीं मालूम, बेहोश होने लगा। घोर रात्रि, अंधकार, रेल आने की संभावना किसी भी समय, मनुष्य के जाने के लिए कोई मार्ग नहीं। उससे बचा। खड़ों की आवाज़ सुन करके विकम्पित हो गया। न दर्शन मुझे हुआ खड़ों वाले का, न उसे। उस पार जब पहुंच गया, ऐसे करके बंदर के समान कभी भी गिर सकता था घोर नदी में। यमुना थी या कौन जो भी हो। आगरा के पहले की बात। उस पार जाते ही ट्रेन आ गई। इसका मतलब क्या है? भगवान आरक्षित जो अपने को मानता है, अगर भगवान पर निर्भर है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं आज भी। नैमिष में कहा गया तुम्हारी रक्षा कौन करने वाला है? खंभे में से बांध दो। सच्ची बात। हमने कहा अच्छा। हमने कहा फिर आप लोग जीवित रहना चाहते हो या नहीं? चाचा जी ये सब थे, वो सब नाम विज्ञान पूजन आदि। आप जीवित रहना चाहते हो या नहीं? भाई तू क्या करेगा? हमने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, न गाली दूंगा न मारूंगा। अगर आपको जीवित रहना है तो मुझे जाने दो, नहीं बांध देंगे रस्से से, खंभे से। हमने कहा अच्छा। बस गदा देखकर भगवान हनुमान जी सामने नाचने लगे। हमने कहा आप जिसकी शक्ति हो बांधने का प्रयास करो। तुम्हारे खंभे कहाँ हैं, रस्सी कहाँ है देखता हूँ। इसका अर्थ क्या है? आज भी
जो सिद्धांत का प्रतिपादक है, प्रहलाद के मार्ग पर चलता है, आज भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हाँ, एक व्यक्ति पीएससी का भगा हुआ शर्मा, स्याही को मारने के नाम पर उसको बंदूक दिए गए थे मुझे मारने के लिए। वो एकांत में राजा राम शर्मा बदायूं के जिला का था। वो निशाना यूँ जंगल में लगा रहा था। योजना थी कि इसे मार के गोमती में फेंक दें, कौन देखता है, दूसरे प्रांत का है, कौन दिखता है, कलेक्टर एसपी सब चेले लोग हैं, क्या डर है किस। उसको एक विकराल भयंकर मूर्ति का दर्शन हुआ, कांपने लगा, बेहोश हो गया वो। तो आज भी अगर कोई सत्य के मार्ग पर चलता है, प्रहलाद हुए तो आज वो भी कोई सत्य के मार्ग पर चलता है तो भगवान नृसिंह आदि किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते हैं। और फिर एक विचित्र बात है, हम तो बचपन से संघर्ष के मोर्चे पर ही हैं, कहीं भी जाएंगे तो संघर्ष होगा ही, लड़ने झगड़ने का संस्कार नहीं है। परंतु जीवन में सुख से न रहना हो, सिद्धांत का पक्षधर बन जाइए, कोई चैन से नहीं रहने देगा। एक दो व्यक्ति साथ देंगे, बाकी कोई साथ नहीं देगा। चैन से रहना हो तो हाँ में हाँ, जाट कहे सुन जाटनी, जे गांव में रहना, ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। पुरानी कथा है। जाट देवता ने, बुरा ना मानो, पहले लोग जाट को हंसी में लेते थे। जाट कहे सुन जाटनी, जे गांव में रहना, ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। जाट ने अपनी पत्नी को कहा, जिस गांव में रहना हो उस गांव में क्या करना चाहिए। अगर कोई कहे कि बिल्ली ऊँट को उड़ा के ले गई, हाँ जी ऐसे ही है। हाँ में हाँ मिला, ऊँट बिलाई ले गई, बिल्ली जो है ऊँट को उड़ा के ले गई, तो कहना हाँ बिल्कुल मेरे आंखों के सामने की बात है। जाट कहे सुन जाटनी, जे गांव में रहना, ऊँट नैमिष वाले कहते थे, और ऊँट बिलाई ले गई, बिल्ली जो है ऊँट को ले गई, हाँ जी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने की बात है, गवाह तो मैं ही, मेरे सामने ऐसे घटना घटी है। यह है तो सब जगह थोड़ी देर के लिए सुखी रह जाएंगे, लेकिन सिद्धांत पर चलेंगे तो हर व्यक्ति को प्रहलाद बनना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को प्रहलाद बनना पड़ेगा। कौन कहाँ से हिरण्यकश्यप बन के टपक पड़े कहा नहीं जा सकता। कौन कहाँ से हिरण्यकश्यप बन के टपक पड़े कहा नहीं जा सकता। सत्यम विधातुम, आज निकेश जी नहीं दिख रहे, काम में लगते हैं। हाँ, कल यहाँ से प्रस्थान करना है। कोरेना देवी कृपा से 9 महीने यहाँ हो गए। कोरोना के कारण कोई कार्यक्रम तो नहीं हो सकता, लेकिन काशी जाने का कार्यक्रम बन रहा था। काशी से जो ट्रेन उज्जैन के लिए मिलती वो बुधवार को स्कंद पुराण काशी खंड में एक निर्देश है कि काशी बुधवार को नहीं छोड़ी जाती। काशी की सीमा के बाहर अगर बुधवार को जाएंगे तो काशी प्राप्त नहीं होगी। अगस्त जी ने बुधवार के दिन काशी छोड़ा, आज तक काशी में प्रविष्ट नहीं हो पाए। बुधवार के दिन काशी नहीं छोड़नी चाहिए। अतः काशी का कार्यक्रम न बनाकर अब प्रयाग में रहेंगे, उसके बाद उज्जैन आदि की ओर महाकालेश्वर के स्थान पहुँचेंगे। फिर क्रम से होशियारपुर में एक आश्रम है, वहाँ भी रहेंगे। यहाँ 9 महीने हो गए, बहुत अच्छा है। 1-2 आश्रम प्रयाग में भी है, एक आश्रम होशियारपुर पंजाब में तो बहुत ठंड है, लेकिन स्वामी जी का भाव है तो चलो भगवान रक्षा करेंगे, वहाँ भी कुछ दिन रहेंगे। प्रयाग में भी एक लाडला प्यारा युवक, विवाह भी नहीं हुआ था, तिवारी, जब मैं स्टेशन पर जाता वही लेने आता। मेरी चर्चा करता करता 10 मिनट में उसका शरीर छूट गया बिना बीमारी के। तो उसके माता पिता भी संतप्त हैं। होशियारपुर में जिन्होंने मुझसे बिना पूछे ही अपने 2 करोड़ रुपये लगा के आश्रम बना दिया, क्या नाम था,
पासी जी। हाँ, पासी जी, पूरा नाम तो मैं नहीं जानता, पासी जी। उधर पासी वैश्य होते हैं, वो भी चल बसे। तो कुछ समय प्रयाग में भी रहेंगे, कुछ समय होशियारपुर में आश्रम है शहर के बाहर, वहाँ भी रहेंगे। दाना पानी जहाँ जहाँ का होगा, फिर यहाँ तो रहते ही हैं, आएंगे ही। तो हमने संकेत किया, सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। वह रूप ऐसा था, न मृग का न मनुष्य का, युग्म रूप में प्रकट हो गए भगवान। सत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तंभस्य मध्यादनुनिजिह्वानं निर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्मृगमे नृमृगेन्द्र रूपम। पानी पिया तो उच्चारण ठीक से होगा। सत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तंभस्य मध्यादनु निर्जिहानम। बहुत बढ़िया शब्द है, तो शब्द का वक्ता भी कोई होगा ही, शब्द की अभिव्यक्ति भी कहीं से हुई होगी। उद्गम स्थान की ओर दृष्टिपात करना चाहे, यूँ यूँ झांकना चाहे, इस कमरे में तो और कोई नहीं, यहाँ से शब्द तो यहीं से आया है, इस स्तंभ से ही आया है। वक्ता का दर्शन नहीं हो रहा है, वाणी का श्रवण हो रहा है, सिंह गर्जना हो रही है, बोलने वाला है तो कौन? किसने ऐसा साहस किया कि मेरे रहते मुझे भी प्रकंपित करने वाला स्वर अभिव्यक्त किया? खंभे के भीतर से भगवान निकले अद्भुत प्राणी के रूप में। अरे हिरण्यकश्यप ने सोचा, यह तो मनुष्य भी नहीं लगता, न पशु। नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक ये प्राणी मेरे सामने प्रकट हो गया? खंभे से प्रकट हुआ, जड़ वस्तु भी इसका अभिव्यंजक संस्थान। आश्चर्य की बात। किमेतद् मृगेन्द्र रूपम नृमृगेन्द्र रूपम। नृमृगेन्द्र रूपम, मनुष्य रूप भी है, मृगेंद्र रूप भी है। नरसिंह के रूप में कौन प्रकट हुआ है? अवश्य मुझसे न डरने वाला यह कोई है। मीमांसा मानस्य, मीमांसा पूजित विचार का नाम हो। मीमांसा विवेचन, स्पष्ट युक्ति युक्त विवेचन का नाम मीमांसा है। मीमांसा मानस्य समुत्थितोग्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकं प्रतप्त चामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सटाके सरजिमृताननम। बहुत बढ़िया। 20वां यहाँ के जो प्रथम शंकराचार्य हुए हैं, स्वनामधन्य पद्मपाद महाभाग, भगवत पादादि शंकराचार्य महाभाग के प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य महाभाग, वही यहाँ के प्रथम शंकराचार्य हुए। भगवत पादादि शंकराचार्य महाभाग ने 2504 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उन्हें इस पद पर प्रतिष्ठित किया। उसी दिन उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि को श्री मंदिर में प्रतिष्ठित किया। आजकल उस तिथि को ही ये लोग भूल गए। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन शंकराचार्य महाभाग ने 144 वर्षों से जो भगवान जगन्नाथ आदि का दर्शन सुलभ नहीं था, उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया। मूर्ति भंजकों के शासनकाल में श्री जगन्नाथ आदि का दर्शन प्राप्त नहीं था। श्री मंदिर के जो भी विधायक अपने को मानते हैं, विधायक का अर्थ है आजकल, हाँ, सर्वे सर्वा या व्यवस्थापक मानते हैं, कम से कम स्थिति के दिन सात्विक ढंग से उत्सव तो होना चाहिए। विविध उत्सव तो मना रहे, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से वैशाख शुक्ल दशमी के दिन श्री जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया। वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठित किया था दारू ब्रह्म को।
और वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने किया। अष्टमी, नवमी, दशमी 3 दिन का उत्सव सामान्य रीति से सात्विक ढंग से मनाना चाहिए। और सुनने वाले सुन रहे होंगे, बड़ी विचित्र बात। गजपति जी अब होली आने वाली है आगे, देखो चोट न लगे। गजपति जी पहले कहते थे, मान्य श्री गजपति महोदय राजाधिराज, श्री मंदिर की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का ही भरोसा है, वो भी खंड खंड में निर्णय दे। एक निर्णय दे, 2-3 महीने में वो क्रियान्वित हो जाए, सर्वेक्षण करने पर क्रियान्वित सिद्ध हो, फिर दूसरा निर्णय दे। सुप्रीम कोर्ट ने पहला निर्णय दे दिया, 6 महीने हो गए, दूसरा निर्णय नहीं दिया। मानो उनकी बात दुगुनी। निर्णय क्या दे दिया? जो संभावित नहीं। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान चलाने का अधिकार नहीं। पुरी के शंकराचार्य के मार्गदर्शन में श्री मंदिर चले। अब सरकार भी मौन है, समिति भी मौन है, समिति के चेयरमैन महोदय भी मौन है। अब कोई शंकराचार्य का नाम नहीं लेते, सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेते। हम मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सरकार की मुट्ठी में हम हों, या सरकार हमारी मुट्ठी में हो, सुप्रीम कोर्ट हमारी मुट्ठी में हो। मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू, मुझे 2 पैसा नहीं है लेना। महाप्रसाद आवे आवे ना आवे, महाप्रसाद के कारण भी मैं मंदिर में घुसना नहीं चाहता। मुझे लिखने पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान पर भी सेकुलर शासन तंत्र का अधिकार। अरे हमारे मठ मंदिर, हमारे दुर्ग और केंद्र हैं या नहीं? किले, किसी राजा के किले पे तुम कब्जा कर लो तो राजा का क्या होगा? धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग है ना मठ मंदिर, उस पर भी सेकुलर शासन तंत्र का अधिकार। इसका मतलब सनातन धर्म को विलुप्त करने का भयंकर षड्यंत्र हुआ ना। क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, बौद्ध तंत्र, ये सब भी तो भारत में हैं। सिख तंत्र, उनके मठ मंदिर पर तो इस प्रकार का प्रभाव शासन तंत्र का नहीं है। सहभागिता का परिचय दे कौन? शासन तंत्र। लेकिन शासन तंत्र तो अब विचित्र बात, मंदिर बंद किया गया, मुझसे नहीं पूछा गया। मंदिर खोलने की चर्चा चल रही है आम जनता के लिए, मुझसे नहीं पूछा गया। मैं मुस्कुराता हूँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, प्रथम चरण में ही आदेश है, शंकराचार्य की उपस्थिति में बैठक होनी चाहिए समिति की। सुन लो आप लोग। और वो कौन है? भोले भाले बाहर से लगते हैं, कुमार जी हरियाणा वाले महाप्रबंधक यहाँ के। तो मैं मुस्कुरा के देख रहा हूँ। अब आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं? पहले सुप्रीम कोर्ट चिल्लाते थे। भरोसा किस पर है? भरोसा इस पर है कि यह जो शोषण का केंद्र बन गया है शासन तंत्र समिति और सेवायत के द्वारा, वो कहीं धर्म और अध्यात्म का केंद्र ना हो जाए। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष, शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता का केंद्र ना हो जाए, पूरी केंद्र ना हो जाए श्री जगन्नाथ मंदिर। बड़ी विडंबना है। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? हमने संकेत यह किया कि धार्मिक संस्थान तो कम से कम सेकुलर सरकार को चाहिए तो सहभागिता का परिचय दे। कुंभ का निर्णय हम लोग लेते हैं, व्यवस्था सरकार करती। अब तो कुंभ का निर्णय भी राजनेता करने लग गए। आदित्यनाथ योगी जी हैं तो भगवा कपड़े में बाबा, 28 साल से हमारे परिचित हैं। अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ घोषित कर दिया। ये अपने मठ में कोई बोल रहा है क्या? बाहर का व्यक्ति होगा। और अशोक सिंघल जी, जहाँ जहाँ 2 नदियों का सम्मेलन संगम, वहाँ वहाँ कुंभ मनाना शुरू कर दिया। किसी ऋषि मुनि ने भी तो ऐसा साहस नहीं किया ना। इसका मतलब सामाजिक संस्थान शासन तंत्र इतना निरंकुश हो गया है
कि वो धार्मिक क्षेत्र में खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप करता है। मुलायम बाबा ने, बाबा ही कहना चाहिए, मुलायम कठोर मुलायम बाबा ने 4 शंकराचार्य बना दिया। एक ऐसा शंकराचार्य जिसकी 2 पत्नी थी, एक अगल में एक बगल में, उसको भी मैंने शंकराचार्य के पद के प्रति प्रहार है या नहीं? हम मुख्यमंत्री नहीं बनाते, प्रधानमंत्री नहीं बनाते, मुलायम सिंह ने शंकराचार्य बना दिया। लालू यादव ने 4 रमई राम आदि को शंकराचार्य बना दिया। एक बार मैं बिहार में प्रवचन कर रहा था, वो आके बैठ गया मंच पर, किसी ने कहा महाराज ये लालू यादव के बनाए हुए शंकराचार्य रमई राम। इससे ज़्यादा अपराध क्या होगा जी? भारत का कोई मुख्यमंत्री भूतपूर्व हो वर्तमान हो शंकराचार्य बनाना शुरू कर दे, अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा दुस्साहस कोई कर सकता था? इसका मतलब गदर की पराकाष्ठा, आतंकवाद की पराकाष्ठा। मोदी जी अब बहुत लाडले प्यारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर तो सबका छूटता है। आप बहुत समय तक जीवे, 100 वर्ष से अधिक, लेकिन ध्यान दीजिए जब पूछा जाएगा आपको यमराज के कोर्ट में कि नकली व्यक्ति आतंकवादी शंकराचार्य बन के घूम रहे थे, आपने क्या किया, तब क्या उत्तर देंगे आप? झूठ बोलेंगे कि मुझे मालूम नहीं था। आपका वकील उस समय कौन होगा? इस पर विचार कीजिए। आदित्यनाथ योगी जिस प्रांत में आप रहते हैं, जिसके मुख्यमंत्री हैं, और एक्सीडेंटल बाबा सही, बाबा के बेस में आप हैं, कभी न कभी शरीर छूटेगा, 1000 वर्ष बाद सही। यमराज पूछेंगे तुम्हारे शासन काल में आतंकवादी शंकराचार्य बन के घूम रहे थे उत्तर प्रदेश के, आप क्या उत्तर देंगे? यही ना कि पुरी के शंकराचार्य को दबोच के रखना हमारा लक्ष्य था। आप यमराज के द्वारा दबोचे जाओगे, हम तो नहीं दबोचे जाएंगे। इसका मतलब आतंकवाद की अराजकता की पराकाष्ठा स्वतंत्र भारत में। अहमदाबाद के एक महामंडलेश्वर ने अपने लिए जगतगुरु लिख लिया। अंग्रेजों ने कहा शंकराचार्य के अतिरिक्त जगतगुरु पद का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। एक शासन वो था, और आज सैकड़ों व्यक्ति शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। वो चुनाव में प्रचार करते हैं राजनेताओं के। ये शंकराचार्य की गद्दी सुरक्षित नहीं रहेगी तो तुम्हारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गद्दी सुरक्षित रहेगी, भारत सुरक्षित रहेगा? व्यासपीठ को विकृत करके शासन तंत्र सुरक्षित रह सकता है क्या? कम से कम विरोचन इत्यादि थे, वो भी जानते थे शुक्राचार्य के कारण हम सुरक्षित। इंद्र इत्यादि जानते थे कि बृहस्पति के कारण हम सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है राजनेताओं के कारण नहीं, आचार्यों के कारण। मालूम है? मैं उदाहरण देता हूँ। क्या उदाहरण देता हूँ? देवर्षि नारद ने क्या किया? हिरण्यकशिपु के शासन काल में हिरण्यकशिपु के शासन को छिन्न करने का वानक किसी राजनेता ने, किसी राजनीतिक दल ने, किसी राजा ने चलाया? किसने? नारद जी ने। उसी के बेटे को सामने खड़ा कर दिया जिसका वर्णन यहाँ चल रहा है। स्वस्थ क्रांति राजनेता ला ही नहीं सकते। भारत में कृतयुग की बात कह रहा हूँ, आज की बात नहीं। देवर्षि नारद ने प्रहलाद को, जो प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के गर्भ में थे तभी तैयार कर दिया था उपदेश देकर, चलता फिरता आत्मबम। क्रांति को उद्दीप्त किसने किया? देवर्षि नारद ने। हिरण्यकशिपु के शासनकाल में कौन शासक ऐसा था? देवराज इंद्र भी आया है ना। हिरण्यकश्यप ने कहा है दूध मुहे बालक, मेरी भिकुटी थोड़ी सी तन जाती है तो देवराज इंद्र थर थर कांपने लगते हैं। तुम कौन होता है 6 साल का बच्चा? अच्छा, ये हो गया कहाँ का काम? कृतयुग का। फिर बेन के उन्माद को समन करने के लिए भृगु जी ने क्या किया जी? पृथ्वी जी को प्रकट किया या नहीं? और बेन को शाप दिया, हुंकार करके उसको भस्म कर दिया। उसके शरीर का मंथन करके जैसा राजा चाहिए था, जैसी रानी चाहिए थी, प्रकट कर लिया पृथ्वी जी को। स्वस्थ क्रांति किसने दी? भृगु महर्षि ने। अब लीजिए कृतयुग का इतिहास हुआ। त्रेता युग में रावण को चुनौती देने वाले कौन? वशिष्ठ जी। उन्होंने राम जी को प्रकट किया। द्वापर में कंस। दुर्योधन को चुनौती देने वाले कौन? भगवान वेदव्यास।
उन्होंने पांडवों को प्रकट किया, श्री कृष्ण भगवान को व्यक्त किया। कलयुग में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने स्वधर्मा को अपनाकर धर्मराज की स्थापना की, बौद्ध शासन के चपेट से भारत को बचाया, बृहद भारत को। नवरत्नों ने विक्रमादित्य को खड़ा किया, समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को खड़ा किया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। इसका मतलब स्वस्थ क्रांति जो है वो तो संत महात्मा आध्यात्मिक मनीषी के बस की ही बात ला सकें। ये राजनीतिक दल वाले या राजा स्वस्थ क्रांति नहीं, ये सहभागिता का परिचय दे सकते हैं। तो हमने आज कुछ गरम नरम ढंग से कहा कि शंकराचार्यों की गद्दी विलुप्त हो जाए, हम राजनेता ही पर्याप्त हैं, और जो भी आचार्य होंगे हमारे अनुशासन का पालन करेंगे, हमारे प्रचारक होंगे। विडंबना की पराकाष्ठा है, विडंबना की पराकाष्ठा है ना, क्या है पराकाष्ठा। इसलिए कौन भारत का हितैषी है? व्यासपीठ का उच्छेद करके कोई मनुवादी न रह जाए, सनातन शास्त्र में आस्थान्वित न रह जाए, यह उन्माद। इसके आधार पर कौन सा प्रधानमंत्री, कौन से मुख्यमंत्री सफल होंगे? अच्छे से अच्छे व्यक्ति के हृदय में भी व्यामोह है, कहीं ऐसा ना हो कोई धार्मिक आध्यात्मिक मनुवादी खड़ा हो जाए तो हमारी दाल नहीं गलेगी। अब कोई मनुस्मृति की निंदा करता है क्या? एक ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंका गया यहाँ से, जिस शासन की आप प्रशंसा करते हो बोलना पड़ेगा कि उस शासन काल में किस संविधान को क्रियान्वित किया गया जिसके फलस्वरूप वो शासक प्रशंसा के पात्र बने। एक पक्ष आप लेते हैं, क्या लेते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, बड़ी बात, ठीक है। शिवाजी ने शासन किया, बहुत बढ़िया बात है। विक्रमादित्य के शासन की प्रशंसा कर रहे, बहुत बढ़िया बात है। धर्मराज की प्रशंसा कर रहे, बहुत बढ़िया बात है। रामराज की प्रशंसा कर रहे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं अगर पूछ दूं तो किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण ये राजा प्रशंसा के पात्र हुए, उनका शासन प्रशंसा का पात्र हुआ जी? मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति। और कोई वैदिक संविधान तो यही है ना, मनुस्मृति। वाल्मीकि रामायण में भी मनुस्मृति के 2 वचन उद्धृत हैं। कल भी मैंने कहा, परसों भी मैंने कहा। ये आधी बात छिपा क्यों जाते? जिस शासन की प्रशंसा अंग्रेजों के शासनकाल में जो अच्छाई थी, मनुस्मृति का अनुवाद करके वो शासन करते थे। उन्माद के कारण बुराई थी, अच्छाई मनुस्मृति के कारण थी। विश्व में किसी शासक ने अच्छा शासन किया हो, उसके मूल में मनुस्मृति का संविधान ही लागू होता है। संविधान की चर्चा क्यों नहीं करते आप? किस संविधान का अनुपालन करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशंसा होती है, शिवाजी की प्रशंसा होती है, विक्रमादित्य की प्रशंसा होती है, धर्मराज युधिष्ठिर की प्रशंसा होती है, हरिश्चंद्र की प्रशंसा होती है, राम जी की प्रशंसा होती है, रघु की प्रशंसा होती है, दिलीप की प्रशंसा होती है, अम्बरीश की प्रशंसा होती है। मनुस्मृति, 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 मनुस्मृति। उसके प्रति अनास्था उत्पन्न करना, मनु को गाली देना, इससे काम चल जाएगा क्या? इससे काम नहीं चलेगा ना। इसलिए तो अब जो है ये कोरोना वाले किसको गुरु बना रहे मालूम है? चमगादड़ को। चमगादड़ में इस रोग के शमन की सबसे ज़्यादा क्षमता है। आज आया था अब चमगादड़ पर अनुसंधान होगा कि चमगादड़ में क्या खासियत है, क्या विशेषता है क्यों इस रोग को झेलने की क्षमता। अब चमगादड़ को गुरु बनाओ बनाना तो पड़ेगा किसी न किसी को। चमगादड़ी को गुरु बना लो, चमगादड़ को गुरु बना लो। हम लोगों से बचो, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। चमगादड़ पर रिसर्च होगा कि उसमें इस प्रकार के रोग के निवारण की क्षमता कहाँ है, कैसे है, उसके अनुसंधान करो। ये क्यों नहीं कहते रामराज की स्थापना, धर्मराज की स्थापना जिस संविधान के आधार पर हुई, उस संविधान को क्रियान्वित करने वाले कौन कौन थे? नाम लीजिए ना। कौन थे जी? नारद जी थे। और कौन थे? भृगु जी थे, वशिष्ठ जी थे। कौन थे? व्यास जी थे। कौन थे? शंकराचार्य जी थे। कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? शिवाजी थे। उनका नाम क्यों नहीं लेते? हर हर महादेव।